जय माँ भवानी। आज एक ऐसा वीडियो मिला मुझे इंटरनेट पे जो आप सबको बताना है। वैसे आप सबको पता होगा कि हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ होती है। महाराणा प्रताप जी को हल्दीघाटी युद्ध में हरा दिया जाता है, या फिर कई ऐसे वीर योद्धा है जिनको हमारी किताबों से हटा दिया गया है, बच्चों को कोर्स में वो पढ़ाया नहीं जा रहा है। और कुछ ऐसी वेब सीरीज़ भी बन रही है जिसके अंदर बाबर जैसे लोगों को महान बताया जा रहा है। ऐसी कुछ चल रहा है। इसी बीच मुझे वीडियो मिला सिप्पू जी का। आप सब उन्हें जानते होंगे, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। तो उनका जो वीडियो मिला वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस तरीके के और वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो देखते हैं। वंदे मातरम। अंग्रेजों की एक कमीनी हरकत के बारे में बताते हैं। 1830 से लेकर 1832 का ऑफिशियल रिकॉर्ड है अंग्रेजों के भारत आने का, ठीक है। और इससे 300 साल पहले मतलब 1597 में जब महाराणा प्रताप साहब ने अपना बलिदान दिया है ना इस वतन की माटी के लिए, तो जब ये गूगल पे पराजित शब्द लिखा जा रहा है, हिंदी में जब पराजित शब्द लिखते हैं तो उसका मतलब क्या बताया जा रहा है? हारा हुआ अंत तो गत्वा। जैसे अकबर ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हराया। घंटा हम नहीं मानते इसको बे। इनको कैसे पता साले? ये तो पैदा नहीं होते, इनके बाप दादा पैदा नहीं होते हरामखोरों के। यहां मैटर मालूम क्या करता है? यही मैं इतने सालों से चिल्लाता आ रहा हूं कि जब तक हम अपने देश में आने वाली अपनी पीढ़ियों को सही इतिहास नहीं पढ़ाएंगे ना साहब, तब तक आपकी कटती रहेगी ऐसी ही। किसके नाम पर? ज्ञान के नाम पर। गूगल जो बता रहा है, गूगल में फीड कहां से हुआ है वो पेज चेक करिएगा, है ना। दूसरा, विकिपीडिया की जैसे हम बात करते हैं तो विकिपीडिया को एक इतना बड़ा सोर्स माना जाता है, लेकिन वो क्या हो रहा है? विकिपीडिया को एडिट किया जाता है। अब आपका एडिट मतलब आपके बारे में गुणगान कौन कर रहा है पता है? आपका दुश्मन। मतलब अंग्रेज जब 1830 से 1832-33 में जब वो इंडिया एंटर किए, अबे उससे 300 साल पहले ना, और सिर्फ मैं महाराणा प्रताप साहब की अगर बात करूं तो एक की बात कर रहा हूं, वहां हल्दी घाटी के बारे में घंटा इनको कुछ पता है साला? अबे खून से सींचिए उस घाटी को। वहां पे ना इतना बलिदान दिया राजपूतों ने, वहां पर बलिदान दिया ऐसे क्षत्रिय ऐसे योद्धाओं ने। प्रॉब्लम ये है कि जब ये पराजित शब्द का इतना बड़ा मतलब है, आपका कभी गौर नहीं किया? मैं अपने वकील से, मेरी अभी 15 मिनट पहले बात हुई है, मेरे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब हैं, मैं इसके खिलाफ जा रहा हूं और जिस दिन एक PIL दायर करूंगा कि ऐसी मिस इंफॉर्मेशन जहां से भी जिस भी सोर्स से आ रही है, ऐसी मिस इंफॉर्मेशन डालने वालों को, चाहे गूगल पे आ रही है चाहे विकिपीडिया पे कहीं पे भी आ रही है, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? मालूम है क्यों राष्ट्रद्रोह? अगर आने वाली पीढ़ियों को तुम इतिहास ही गलत बताओगे तो तुम्हारी पीढ़ी नपुंसक और कमजोर पैदा होगी। जिन शूरवीरों ने, जिनने हर धरा को भारत के अलग अलग कोने में, जिन शूरवीरों ने अपने खून से सींचा है, तुम उनके बलिदान का मजाक उड़ा रहे हो साले गूगल पे बैठ के। तो यहां पर इकट्ठे हो जाओ। ऐसी जब भी कोई बात आती है किसी भी हमारे योद्धा के ऊपर, किसी भी ऐसे शूरवीर के ऊपर, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं जिस दिन पूरा ये मामला दाखिल करूंगा कोर्ट में, आपको बताऊंगा, एक बड़ा वीडियो करूंगा। लेकिन बात ये नहीं है सिर्फ मैं नहीं, आप भी अपने स्तर पर, आपकी जो भी ऐसा, यहां पर ना प्रॉब्लम क्या है, वो लोग गधे हैं जो महाराणा प्रताप साहब को सिर्फ और सिर्फ किसी एक राजपूत के या क्षत्रिय के बारे में सोचते हैं। सुनो बे, पता है उनने हिंदुस्तान के लिए लड़ा, उनने जात पात नहीं देखी, उनने हर उस इंसान के लिए लड़ा जो इस भारत की परिधि पर, भारत की भूमि पर उस समय रहता था। और उनने आज के, हमारे इस आज के लिए उस समय लड़ा। तो यार शर्म करो थोड़ा सा। इसमें ना जातिवाद में मत बटो। इसमें ये कि मेरे लिए भी महाराणा प्रताप साहब उतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं जितना किसी और जात के लिए रखेंगे, किसी और संप्रदाय के लिए। तो यहीं पर चाहे राणा सांग साहब की बात करो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करो, चाहे बिरसा मुंडा की बात करो, इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे अगर आप यहां पे बात करो, कितने लोगों को बिरसा मुंडा साहब के बारे में पता भी होगा? कितने लोग ऐसे होंगे जिन इस देश में संभाजी महाराज जैसों के बारे में पता होगा, जिनने हाथ डाल के शेर का मुख फाड़ दिया था? तो मैंने जब कहा था मैं इन योद्धाओं के ऊपर सीरीज कर रहा हूं, उसी विषय में ये रिसर्च कर रहा था, तब ये देखा कि पराजित का मतलब तुम ये बता रहे हो अकबर ने। घंटा बे, अकबर हराएगा ये इतिहास मैं नहीं मानता हूं। अगर आप मानते हो तो भरोसा करना। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद।